सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, जितने भी जन परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं सभी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर से कि खुदा ने हमें पिता परमेश्वर जी आज का दिन, आज का समय चलती सांसों से हमें ब्लेस किया, हमारे घर परिवारों में रखा है हमें बनाकर। बहुत से लोग हैं जो अपने घर परिवारों से आज के दिन दूर हो गए होंगे, पिता परमेश्वर ने हमारे परिवारों में हमें बनाकर रखा। परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं, हमें सही सलामत रखा, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया। परमेश्वर का शुक्र करते हैं। धरती आकाश बनाए पिता परमेश्वर ने मुश्किल और परेशानियों से हमें बचा कर रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावन जितने भी जन आज आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, उनसे कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर जी जाने अनजाने में पिता परमेश्वर जी कोई भी गलती गुनाह अगर हुए हों पिता परमेश्वर जी, उन सब के लिए आज हम आपसे माफ़ी मांगते हैं खुदावन पिता परमेश्वर जी, और पश्चाताप करते हैं अगर अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया हो पिता परमेश्वर जी, तो आप हमें माफ़ करें मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर जी अपने स्वर्ग राज्य में हमें जगह दे मेरे यहोवा पिता, अपनी प्रार्थनाओं में हमें बनाए रखें पिता परमेश्वर जी। हमारी मुश्किल परेशानियों को हमसे दूर करके पिता परमेश्वर जी हमारे घर परिवारों में सच्ची शांति दें मेरे खुदाबंद। अब समय आपके वचन, आपके कलाम का है, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है, जिससे लेकर पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाते हैं खुदाबंद जी। आपकी आत्मा की रोटी को लेकर, आपके वचन को लेकर पिता परमेश्वर जी हम तृप्त होते हैं। आपके वचन खुदावंद जी हमारी रूह की प्यास को बुझाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन हमें शांति देते हैं पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी, अपनी चिंताएं मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। पिता परमेश्वर ने कहा, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सचमुच जिंदे खुदा के पास ही हमारा सच्चा आराम है, सच्ची शांति है पिता परमेश्वर जी, सच्चा सुकून आपके पास है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें तसल्ली देते हैं खुदावन जी, आपके वचन हमें नई राह, नई उम्मीद देते हैं खुदावन जी। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहे और हज़ार गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 6 की 7 से 13 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है 12 प्रेरितों को भेजा जाना। 12 प्रेरित कौन? परमेश्वर के 12 चेले जो परमेश्वर ने चुने थे, उनको भेजना मतलब उनकी क्या बुलाहट थी, उनकी क्या कॉलिंग थी, उनको काम के बारे में बताना, उनको समझाना। परमेश्वर यहाँ बताते हैं, लिखा है, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मरकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर, जो चेले परमेश्वर ने ठहराए थे, जिन्हें परमेश्वर ने प्रार्थना के ज़रिए चुना था, परमेश्वर ने प्रार्थनाएं की थी, फिर परमेश्वर के चेले परमेश्वर ने चुने चुने थे और उन्हें अब परमेश्वर काम बता रहे थे। जैसे जब हम किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा ट्रायल होता है, हमें बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये काम आपने करना है, ये आपकी पोस्ट है, इस पोस्ट पर आपने काम करना है और ये पोस्ट ही आपको आगे क्या काम है बताएगी। ऐसे ही परमेश्वर ने जब अपने प्रार्थना से चेले चुने, अब उनको परमेश्वर काम सौंप रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि तुम्हारी क्या कॉलिंग है, तुमने क्या करना है। परमेश्वर ने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ। कहाँ पर? मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। किसका अधिकार? कि तुम क्या करो? परमेश्वर का जाकर सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर का प्रचार करो,
परमेश्वर के नाम पर दुखियों को ठीक करो, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं जिनके अंदर, उनसे तुम उन्हें क्या करो, आज़ाद करो। कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ, ऐसा एक अधिकार देता हूँ। सृष्टि बनाने का अधिकार किसके पास, परमेश्वर के पास। इंसान बनाने का अधिकार किसके पास, परमेश्वर के पास। हमारी जो सांसें हैं, जो चल रही हैं, उसका अधिकार किसके पास है, परमेश्वर के पास। किसी डॉक्टर के पास नहीं है कि वो हमें ले जाएगा और ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं जब परमेश्वर का प्रकोप हम पर होता है, और डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, उनकी भी कहते हैं ना कि हम इसे बचा नहीं सकते, पर जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि जो मरने वाला था उसमें सांसें कहाँ से आ गई। वो क्या था, परमेश्वर का हम पर अनुग्रह। और जब डॉक्टर हार जाते हैं तो वो क्या होता है, प्रकोप, कि हम, परमेश्वर हमसे गुस्सा है, या हमें उम्र से पहले ही लेकर जा रहे हैं, तो कोई हमें कमी रही होगी, या कुछ भी ऐसी चीज़। तो मतलब कि परमेश्वर ही क्या है, वो ही करता, वही सब कुछ करने वाला, वही जीवन देने वाला, वही जीवन लेने वाला। सबका अधिकार किसके पास है, परमेश्वर के पास। और वो अधिकार दे रहे हैं किसको, अपने चेलों को, कि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ कि तुम क्या करो, दुष्ट आत्माओं से जो ग्रस्त हैं उन्हें जाकर क्या करो, बचाओ, उनमें से दुष्ट आत्माएं निकालो। किसी पर दुष्ट आत्माएं होती हैं गूंगे बहरे की, किसी को अंधा कर दिया है दुष्ट आत्माओं ने, जकड़ा हुआ है, किसी को सता रही हैं, कोई पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, कोई बीमार है, कोई जकड़न में है, ऐसी कोई व्यभिचार में है। ऐसी दुष्ट आत्माओं ने क्या करा हुआ है, लोगों के कामों को कईयों ने जकड़ा हुआ है। तो परमेश्वर ने क्या दिया, उनको अधिकार दिया है कि जाओ उन्हें क्या करो, आज़ाद दो। वो कह रहे हैं जब तुम मार्ग में चलो, जब तुम जाओ वहाँ पर, तो अपने साथ तुमने कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है, साक्षात सर्वशक्तिमान ईश्वर। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तेरी जूतियों की, तेरे कपड़ों की, तेरे खाने की, तेरे पीने की, सबकी चिंता फिक्र किसे है, परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना, क्योंकि जहाँ तू जाएगा, जिस घर में भी तू जाएगा, जहाँ पर भी तुम मेरा सुसमाचार प्रचार करोगे, वहाँ पर वो लोग तुम्हारा क्या करेंगे, आज्ञाकारी करेंगे। वहाँ तुम्हें रोटी भी मिलेगी, वहाँ तुम्हें पानी भी मिलेगा। और परमेश्वर ने कहा है जो तो तुम्हें कबूल करे, जो सुसमाचार सुनना चाहे, उसे तब तक सुनाओ जब तक वो तुम्हें जाने के लिए ना कहे, जब तक वो ऊक ना जाए, या वो ये ना कहे करे। जब तक जो कोई सुनना चाहता है उन्हें बताओ, उन्हें वचन सुनाओ, तसल्ली दो। कई लोग इतने परेशान हैं ना, इतने दुखी हैं, वो कहते हैं सारा दिन ही हम परमेश्वर का प्रचार सुनते रहें, सारा दिन ही हम किसी ऐसे दास से बात करते रहें जो हमारे मन को तसल्ली और शांति दे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़े उदास होते हैं, जब हमसे लगता है कि बाइबल भी वचन हमसे बात नहीं कर रहा, तो हमें होता है कि ऐसा कोई दास, ऐसी कोई दासी परमेश्वर की हो जो हमारी बातों को सुने और हमें तसल्ली दे। और सचमुच परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर के ऐसे दास हैं जो हमें सच्ची शांति को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें किसी भी चीज़ के रास्ते में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो अगुवा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो तुम्हारी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जिस घर में जाओ तुम उस घर की सलामती मांगो, और तब तक उस घर में रहो जब तक वो तुम्हें सुनना चाहते हैं, या तुम्हारे वचनों को सुनना चाहते हैं, जो तुम देते प्रचार को सुनना चाहते हैं, जब तक तुम उसे तसल्ली ना दे सको। और कह रहे हैं जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, और जहाँ पर तुम्हें ग्रहण ना किया जाए, तो वहाँ पर क्या करो, अपने पैरों की धूल झाड़ दो, ताकि गवाही बने। क्या गवाही बने, कि तुम लोग तो सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे, परमेश्वर ने तो अपने चेले भेजे थे, पर इन लोगों ने क्या किया, उन्हें ग्रहण नहीं किया। और जब अंत का समय हो, जब परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएं, तो कहे जाए कि भाई हम तो गए थे, परमेश्वर ने तो अपने दास भेजे थे, पर तुम लोगों ने क्या किया, ग्रहण नहीं किया। तो परमेश्वर ने कहा है उनसे छोड़ दो और जूतियाँ वहीं पर झाड़ दो, ताकि गवाही हो कि हम लोग तो सुसमाचार सुनाने गए थे और तुमने हमें क्या किया,
वहाँ पर अपनाया नहीं। और लिखा है तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि क्या क्या प्रचार कर रहे थे वो, कि मन को फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है, कि अपने मनों से कमियां निकाल दो, दुष्टता निकाल दो, दीनता को अपने मन में बसा लो, विश्वास को बचा लो, परमेश्वर के अच्छे कामों को करो, बुरी चीज़ें अपने मन से निकाल दो, और बीमारों को क्या करो, तेल मलो और चंगा करो, और उनके लिए क्या करो, प्रार्थनाएं करो। आज परमेश्वर के तेल जो हैं, जो परमेश्वर का मसा किया हुआ लहू होता है, वो सचमुच कार्य करता है, और आज भी उस तेल को लगाकर गवाहियाँ बनती हैं। सचमुच खुदा का मसा है। अगर हम विश्वास करके तेल अपने हाथ में लेकर और प्रार्थना करते हैं खुदावन जी, कि हम उस समय को याद करते हैं पिता परमेश्वर जी, जब आपका पाक पवित्र और गाढ़ा लहू बहाया गया था। आज इस तेल पर भी आपका वो मसा उतरे पिता परमेश्वर जी, और ये तेल जिस बीमारियों पर लगाया जाए वो चंगा हो जाए। और सचमुच कलाम हमें कहता है कि तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें क्या किया, चंगा किया। परमेश्वर का तेल मला, आज भी उस तेल की गवाहियाँ हैं, और हमारे वचन में भी उस तेल का जिक्र है कि परमेश्वर का तेल क्या हुआ होता है, मसा किया होता है। और तब भी था कि उन लोगों पर तेल मलो जो बीमार हैं और उन्हें चंगा करो। और आज भी अगर आप विश्वास में प्रार्थना करके परमेश्वर के तेल को लगाते हैं, तो बड़ी से बड़ी बीमारियों पर आप निजात पा जाते हैं, और गवाहियाँ होती हैं जो हमने भी सुनी है और आपने भी सुनी है, परमेश्वर के तेल को मलकर। इसलिए स्वर्ग का राज्य निकट है, पलट जाओ, अपने मन को फिरा लो, प्रेम करो, दया वाली भावना रखो अपने मन में, तो सचमुच परमेश्वर आपको सच्ची शांति बख्शेंगे। दुनिया आज बहुत पत्थर दिल हो गई है, और परमेश्वर बार बार कह रहे हैं कि अपने पत्थर दिल को क्या कर लो, सॉफ्ट कर लो, अपने पत्थर दिल को क्या कर लो, पिघला लो, अपने पत्थर दिल को साफ कर लो, नर्म बना लो, दीन बना लो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, ऊपर जब खड़े होंगे, हमारे जब खुलेगी हमारी पुस्तक खुलेगी, जब भविष्यवाणी की पुस्तक खुलेगी, और वहाँ पर जो हमारे कर्म हैं जब उनकी पुस्तकें खुलेंगी, तो यकीन मानो हम अपने आप को सबसे पीछे महसूस करेंगे, क्योंकि हम आज भी अगर नहीं सुधरे तो हम कब सुधरेंगे। इसीलिए सबसे मेरी विनती है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। जितने भी जन परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, जिनमें जो जो कमियां हैं, परमेश्वर से सुने, परमेश्वर से जानने की कोशिश करें। प्रार्थनाओं में पैसा, गाड़ियाँ, बंगले ना मांग कर परमेश्वर से मांगो खुदावन जी कि हमारे में क्या कमियां हैं, हमें वो कमियां हम पर प्रकट करो, और हमें माफ़ करो खुदावन जी। और घुटने टेको परमेश्वर के आगे, और माफ़ी मांगो परमेश्वर से कि हे खुदा पिता परमेश्वर जी, स्वर्ग का राज्य निकट है, और जीते जी ही माफ़ी है खुदावन। आज हम जीते जी अपनी गलतियों गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ करो पिता परमेश्वर जी, और जो गलतियां हम भूल गए हैं वो हम पर प्रकट करो, और उनके लिए भी हमें माफ़ करो पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आज खुदावंद आज सबको आपको रिहा करे, आपकी बीमारियों से, आपकी कमियों से, आपकी रुकावटों से पिता परमेश्वर जी आज आपको आज़ाद करे। खुदावंद एक एक के मन को छुओ पिता परमेश्वर जी, एक एक मन को पाक कर दो, शुद्ध कर दो मेरे यहोवा पिता, कमियां प्रकट कर दो पिता परमेश्वर जी, ताकि हर एक घुटना आपके आगे झुके, हर एक जीभ आपका अंगीकार करे पिता परमेश्वर जी, और सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले, दया करने वाले हो जाएं। हीन भावना खत्म हो जाए पिता परमेश्वर जी, दया वाली भावना पिता परमेश्वर जी दिलों पर काम करें मेरे यहोवा पिता। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो कि सब पिता परमेश्वर में बने रहें, और परमेश्वर के नाम को महिमा बढ़ाई देते रहें। पिता परमेश्वर जी, आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आज की प्रार्थना से आप सभी को आशीषित करे, फलवंत करे, ब्लेस करें, आपको फलों से भरें। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित
किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।